1100 यूरोज़ में एक पोलैंड की कंपनी वर्क परमिट देने का दावा कर रही है, जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास ईमेल आता है, जिसमें वो कंपनी उसको बोलती है कि आप हमें 1100 यूरोज़ मीन से 1100 यूरो पे करो और हम आपको ऑफ़र लेटर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे, जिसको आप पोलैंड की एम्बेसी में जाकर के सबमिट करोगे और हमें पे करोगे 1100 यूरोज़ इन 3 इंस्टॉलमेंट्स और आप पोलैंड में आकर के वर्क परमिट के ऊपर काम करोगे। तो मेरे सब्सक्राइबर ने वो ईमेल मेरे को सेंड किया और जब मैंने उस ईमेल को देखा और मेरे को पता चला कि उस कंपनी का नाम है टाइम टू लीगल। टाइम टू लीगल उस कंपनी का नाम है। फिर मैंने उस कंपनी का नाम जाकर के गूगल के ऊपर सर्च किया और देखा कि एक्चुअली ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो येस, आई वुड से येस, ये कंपनी टाइम टू लीगल पोलैंड में रजिस्टर्ड है। आप गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो कि इनके पास कुछ जॉब वैकेंसीज़ ज़रूर हैं, ठीक है। टाइम टू लीगल एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो फॉरेनर्स को हायर करती है, ठीक है। फॉरेनर्स दोज हु आर ऑलरेडी इन पोलैंड, उनको भी हायर करती है और इंडिया से भी हायर करती है, ठीक है। तो फिर जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो डाउट में थे कि मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करूं या ना करूं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिर उस कंपनी के 6 स्टेप्स हैं। वो बोलती है कि आप इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फुलफ़िल करो तो आप पोलैंड आ सकते हो, ठीक है। तो हम इन 6 स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कंपनी क्या कहती है, ठीक है। नंबर 1 इज़, वो कहती है कि इनिशिएट। पहला स्टेप है इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स किसी काम को स्टार्ट करना, ठीक है। तो वो कहती है कि आप अपना पासपोर्ट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है या फिर कोई भी वोकेशनल 1 ईयर 2 ईयर एजुकेशन अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट्स रेडी करो, ठीक है। तीसरी चीज़ वो बोलती है कि आप अपनी रिज्यूमे या फिर आपकी सीवी वो रेडी करो। सीवी अगर आपकी पहली जॉब है तो आपकी सीवी लगेगी, ठीक है। अगर आपकी दूसरी जॉब है या तीसरी जॉब है तो आपका रिज्यूमे लगेगा, मीन्स आपका वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड कि आपको कौन सी जॉब पोजीशन आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से। वो कंपनी बोलती है कि आपका फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप वो बोलती है एंगेज। एंगेज मीन्स वो कंपनी मीन्स के टाइम टू लीगल आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगी ईमेल के ऊपर। उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना है। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली क्या है कि आप हमारी कंपनी की सर्विस ले रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में हम आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे, ऑफ़र लेटर सेंड करेंगे एंड जिसके बदले में आप हमें 1100 यूरोज़ की सर्विस फ़ी पे करोगे, ठीक है। तो वो कंपनी आपको ईमेल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगी, जिसको आपको साइन करके वापस उनको ईमेल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सेंड करना है। थर्ड स्टेप आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होता है कि कंपनी कहती है कि जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल डिग्रीज़, आपकी सीवी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमें सेंड कर दिया, फिर हम 2 से 3 महीने का टाइम लेंगे जिसमें हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पोलैंड में होता है वोयवोदाशिप। वोयवोदाशिप वो गवर्नमेंट की बॉडी होती है जहाँ से वर्क परमिट इशू होके आता है। तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स वोयवोदाशिप में सेंड करेंगे,
ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट कितने टाइम में आता है। वर्क परमिट आता है मिनिमम 3 वीक्स एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स, ठीक है। मिनिमम 3 वीक्स एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स के बीच का टाइम पीरियड में वर्क परमिट इशू होके आता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि कोई इशू है, ठीक है। तो आपको, जिसने भी आपका वर्क परमिट अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको उनसे कंफर्म करना है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ तो आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ ही नहीं है, जहाँ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये है उस कंपनी का कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वोएवोदाशिप में, मींस के वो गवर्नमेंट बॉडी में जहाँ से वर्क परमिट इशू होके आता है वहाँ पे हम सेंड करेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, ये उन्होंने ऐसे ही लग रहा है ऐड किया है, ये स्टेप है अबाउट इंश्योरेंस, अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर वो बोलते हैं कि अगर आप लोग हमसे ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो तो हम आपको 30% ऑफ देंगे, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप, दैट इज़ इंश्योर। फिफ्थ स्टेप इज़ जो है इंटरव्यू, मीन्स के जब वर्क परमिट, ऑफर लेटर एंड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम बाय DHL उसको आपके एड्रेस में, मीन्स के इंडिया में, हम उसको सेंड करेंगे। फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स जा कर के पोलैंड की एम्बेसी में जाके सबमिट करोगे, ठीक है। वीज़ा इंटरव्यू को अटेंड करोगे और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो फिर सिक्स स्टेप है इमर्स। इमर्स मीन्स फिर आप एक्चुअली में पोलैंड के ख्वाब देख सकते हो, वो कहते हैं, ठीक है। यस, के मीन्स के यू शुड प्लान योर जर्नी, ठीक है। आपको अपनी जर्नी को प्लान करना है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो कि मैं वर्क करूँगा जा कर के वहाँ पे, इतना टाइम इस चीज़ को दूंगा, इतना टाइम उस चीज़ को दूंगा, यू डिज़ाइन योर लाइफ, राइट। तो दिस इज़ व्हाट द सिक्स स्टेप इज़। एंड नेक्स्ट इज़, ये इनके 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। बट इनमें जब आप सेकंड स्टेप के ऊपर हो, मीन्स के एंगेज, तब आप उनको 300 यूरोज़ पे कर रहे हो, ठीक है। सेकंड स्टेप एंगेज, जब वो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगी तो आप उनको 300 यूरोज़ पे करोगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में जब एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन मीन्स के जब वो आपकी परमिशन, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट पोलैंड में उस गवर्नमेंट बॉडी में अप्लाई करेंगे, तब आप उनको 600 यूरोज़ पे करोगे, ठीक है। एंड 600 प्लस 300 इज़ 900, राइट। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है इंटरव्यू, जब आप इंडिया में आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे तब आप उनको 200 यूरोज़ पे करोगे। 900 प्लस 200 इज़ 1100 यूरोज़, राइट। तो ऐसे 3 स्टेप्स में वो कहते हैं कि आप हमें 1100 यूरोज़ पे करो। इंडिया का कितना हो गया? अराउंड 1 लाख रुपया, ठीक है। इंडिया का अराउंड हो गया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए में वो दावा कर रहे हैं कि हम आपको वर्क परमिट देंगे और आप पोलैंड में आकर के जॉब करोगे। अब मैंने अपने लेवल के ऊपर उनको मेल की है और उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया है। अभी तक उन्होंने मेरा कोई रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि क्या आप एक्चुअली में इंडिया से हायरिंग कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उनसे किया है। क्या आप पोलैंड से फॉरेनर्स को हायर कर रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने उनके साथ किया है। तो जैसे ही मेरे को उनका रिप्लाई आता है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ गो टू इंस्टाग्राम, फाइंड यूरोपियन सिंह, फॉलो मी। एंड उसको मैं शेयर करूँगा यूट्यूब के ऊपर ऑल्सो। इट कैन बी अ पोस्ट और मे बी आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। तो प्लीज़ चेक करना। और जैसे ही मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में, टाइम टू लीगल कंपनी है, जा करके प्लीज़ सर्च किया करो
और इन्फॉर्मेशन लिया करो कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो फॉरेनर्स को हायर कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, रियल होती हैं, एक्चुअल होती हैं। इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर इनका मैसेज आएगा, रिप्लाई आएगा, तो आई विल शेयर यू विद गाइस। टिल देन, अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, subscribe to my channel. Till then, take care and have a nice day.